Hello everyone, this is Soumya Shrasthav, second year MBBS student from Motilal Nehru Medical College, Prayagraj. So this video is all about the last month NEET preparation strategy. तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि अब नीट में बस 1 महीने रह गए, तो 1 महीने में हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने वीकली रिवीजन गोल्स बनाने पड़ेंगे। मींस हमारे पास 1 महीने है, तो मींस ओवरऑल हम 4 वीक्स लेके चलते हैं, तो 4 वीक्स हैं, तो छोटे छोटे वीकली गोल्स बनाने हैं। तो जैसे जो हमारे सबसे टफ चैप्टर्स हैं तो वो पहले करने हैं, उसके बाद उससे आसान, फिर उसके बाद उससे आसान, ऐसे पूरे करने पड़ेंगे। और सेकेंड चीज़ ये है कि आपको हर एक वीक में 2 से 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, फुल लेंथ पेपर्स। प्रीवियस ईयर कर सकते हो या फिर अपने कोचिंग के कर सकते हो, या नॉर्मल किसी कहीं से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके कर सकते हो। बहुत सारे टेलीग्राम पर पड़े रहते हैं, वहाँ से भी कर सकते हो आप। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक कोचिंग स्टूडेंट्स होते हैं और एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम पहले कोचिंग स्टूडेंट्स को देखते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो जैसे बायो है, तो बायो अब आप बस एनसीईआरटी से पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दो। बायो की जितनी बार कर सकते हो कर लो, मॉड्यूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से 90 से 92%, 95% क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो कर लो एनसीईआरटी से। फिज़िक्स के लिए आपके पास फॉर्मूलाज है, क्लास नोट्स हैं, तो पहले अपने फॉर्मूलाज एक जगह लिख लो, फॉर्मूलाज रोज़ पढ़ो, रोज़ याद करो, वो कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस करो। जैसे मॉड्यूल्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हाई फाई वाले भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। हाई फाई क्वेश्चन नहीं करना, अब हमारे पास वो टाइम नहीं है, बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी है, तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, बार बार उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपने पूरे साल किए वही करना है, अभी भी कुछ नया नहीं करना है क्वेश्चन। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बस एनसीईआरटी कर लो। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बस फॉर्मूलाज एक जगह लिख के उसको रोज़ रोज़ पढ़ो, रोज़ रोज़ देखो, और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, हाई फाई नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन। अब जो नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि बायो बस एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी बायो तो सबको करनी है अच्छे से। और फिज़िक्स में आप भी फॉर्मूलाज नोट कर लो, या तो ऑनलाइन आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े होते हैं वीडियोस, वहाँ से पूरा एक लाइन से फॉर्मूलाज नोट कर लो, या फिर एनसीईआरटी से कर लो, या आप अपने वो जो भी नोट्स आपके बनाए आपने वो कर लो। और फिर उसके बाद एकदम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी बुक से अगर आप कर रहे हो वहाँ से कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं है तो फिर बस प्रीवियस ईयर लो और प्रीवियस ईयर करते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लिया, मोर देन एनफ है। क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार। और केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस एनसीईआरटी करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप वही सेम चीज़ करो जो फिजिक्स के लिए किया था, फॉर्मूलाज नोट करके बेसिक क्वेश्चंस करो, और या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बार बार कई बार कर लो, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसके बाद हाँ, ये चीज़ है कि आपको अब कोई नया शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे अगर कोई सुबह 8 बजे उठ रहा है और रात में देर तक पढ़ रहा है, और उसकी ऐसी एफिशिएंसी बनी हुई है पूरे साल, तो ये मत करना कि अब आप सुबह 5 बजे उठने लगो, रात में जल्दी सो रहे हो, तो लास्ट मंथ है, ये चीज़ मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आपका रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट आपका आपकी पुराने शेड्यूल से ही आएगा, तो वही करना, अब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि अपने माइंड को 2 से 5 मोस्ट एक्टिवेटेड स्टेट में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नीट का एग्ज़ाम तो 2 बजे से 5 बजे तक देना है ना। तो 2 से 5 अपने आप को एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रखो, अपना माइंड एकदम एक्टिवेटेड रखो, और ये कोशिश करो कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो 2 से 5 में ही करो। 2 से 5 में करोगे तो आपको मतलब वो पूरा फील रहेगा नीट का। नहीं तो ऐसा हुआ कि अगर हम 2 से 5, हमारी आदत है हम सोने की, नीट एग्ज़ाम में गए, हमने बहुत पढ़ाई की है, बट हमारे शेड्यूल में ये है कि हम 2 से 5 को सोते हैं, तो नीट वाले एग्ज़ाम के दिन फिर नींद आएगी। तो ये चीज़ नहीं करना है, अपने आपको 2 से 5 बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखना है। और अब ये टाइम आ गया अपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, ये सब अवॉइड करो, पूरे एकदम ख़त्म कर दो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, इन सब पर ज़्यादा काम करना है, क्योंकि पढ़ाई तो कर ली है बट ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, ये नहीं करना है। और फिर उसके बाद अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फूड अच्छे से लो, मतलब जूस पियो, दाल वाल रोज़ खाओ, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 महीना। और फिर मेडिटेशन कर लो सुबह उठ के, बस 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम कर लो, आपका माइंड पूरे दिन एक्टिवेट रहेगा, अच्छे से पढ़ाई होगी। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस एकदम अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से फिर हमने जो चीज़ें रिटेन की हैं वो चीज़ें भूलने लगती हैं। स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा, बस पेशेंस रखना है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो आपके जो सोशल मीडिया बने, ढेर सारे अकाउंट्स आपने बना रखे हैं, तो थोड़ा सा टाइम कम कर दो यूज़ करना। तो अगर पॉसिबल हो आप उसको डीएक्टिवेट कर दो। मैंने अपने टाइम पे इंस्टा कुछ नहीं रखा था, व्हाट्सएप भी था, तो उस पर मतलब बहुत लिमिटेड हो, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स थे, तो ज़्यादा मैसेजेस नहीं, कुछ नहीं। तो अपने आप को एकदम कंसाइज करके रखो, जिससे आपका मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे जाए।
और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ वो करो। क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करो, जितना पॉसिबल उतना करो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। आराम से हो जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं। अच्छे से अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।